નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल. कैसे हो आप सब? सभी लोग अच्छे हो ना? मजा आ रहा है घर में पढ़ने के लिए? यस, वेरी गुड. हमें ऐसा ही फील करना है. ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, चैप्टर नंबर 6, टपका का डर. टपका का डर में हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. ओके, पहले हमने डरपोक खरगोश की कहानी देखी. उसके बाद क्या देखा, चलो बताओ. यस, टपका का डर. टपका क्या है? बारिश की एक बूंद. इस कहानी में दो प्रकार दिए गए हैं. पहले एक गरीब बुढ़िया का वर्णन है, बाद में बाघ का डर. बाघ डरता है किससे? टपके से. टपका कोई बड़ा जानवर है तो उससे डर लगेगा नहीं ना, फिर भी डरता है. इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ में से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी किसी से डरना नहीं चाहिए. डरना चाहिए लेकिन बात को जाने पहचाने नहीं डरना चाहिए. जैसे हमारे चैप्टर में कौन डर गया? बाघ टपके से. क्या आप टपके से डरते हो? यदि छत पे से गिरता है और हमारी टेक्स्ट बुक या फेविक्विक पे गिर जाता है तो बहुत डर लगता है कि चलो इससे दूर रहो, ये आएगा तो हमारी बुक गंदी कर देगा, ऐसा लगता है ना. यस, लेकिन टपका कोई डरने की चीज़ नहीं है, क्योंकि हम उससे थोड़ा दूर रहेंगे जहाँ से टपका गिरता है. लेकिन टपका यानी बारिश की बूंद, आपको उसमें नहाने में बहुत मजा आ रहा होगा. शायद नहीं, यकीन है बहुत मजा आता है बारिश में नहाने का. यस, मुझे भी आता है. हम मिलकर नहाएंगे कभी. ओके, उसके बाद हमने टपका का डर देखा, अभ्यास देखा, स्वाध्याय के आगे के प्रश्न देखे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न 4. नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का वर्णन लिखिए. चित्र दिए गए हैं. हमारा पेज नंबर है 32. पेज नंबर कौन सा है? 32 में देखना है. उसमें कौन सी कहानी है हम वो पहले देखेंगे. ओके, देखिए ये हमने निकाला पेज नंबर 32. क्या है? वो चित्र नंबर 2 था. यह चित्र नंबर 1. एक शेर सो रहा है और उसके ऊपर एक चूहा खेल रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं. उसके बाद का है शेर और चूहा कुछ आपस में बातें कर रहे हैं. उसके बाद चित्र नंबर 3. यहाँ पर है चित्र नंबर 3, आप देख सकते हो. उसमें क्या देख रहे हो? फिर शेर और चूहा कुछ बातें कर रहे हैं. शेर का इंग्लिश क्या होता है? वेरी गुड, लायन. और चूहे का माउस. उसके बाद शेर वैसे बैठ गया है और चूहा दौड़कर भाग रहा है. अब आया चित्र नंबर 5. शेर के ऊपर किसी ने चाल डाल दी. अब वो डर जाएगा क्योंकि वो वहाँ से नहीं निकल सकता. लास्ट में नीचे कुछ गिरा हुआ है, शायद ये जाल है. वो चूहे ने कुट 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 कतर डाली है और शेर और चूहा आपस में मित्र हो गए हैं, ऐसा वर्णन किया गया है. चलो मैं एक टाइम अच्छे से कहानी बता देती हूँ. हमने पहले चित्र देखे, अब एक बार फिर से जो स्टोरी है वो रिपीट करवा देती हूँ. किसी एक जंगल में एक शेर रहता था. जंगल में तो शेर रहते होंगे ना. एक दिन वह सो रहा था जंगल में, अपने घर में नहीं. उस समय एक चूहा बिल में से निकला. बिल यानी चूहे का घर. शेर के घर को क्या कहते हैं? गुफा, ऐसा गुजराती में बोलते हैं ना. और चूहे के घर को बिल कहते हैं. वह शेर की ओर दौड़ने लगा, इसके शरीर पर खेलने लगा. तब शेर की नींद टूट गई. आप पहले चित्र में देख सकते हो कि शेर के ऊपर चूहा है, वो उछल कूद कर रहा है, दौड़ रहा है, धमाल कर रहा है.
उसके बाद का दूसरा चित्र का वर्णन करते हैं। वह इससे शेर की नींद टूट गई। हम यदि सोते हैं, हमारे पास हमारे ऊपर कोई बिल्ली या चूहा आ जाए तो हमारी नींद उठ जाती है ना, खुल जाती है ना, वैसे शेर की नींद खुल गई। उसे बहुत गुस्सा आया। किससे बहुत गुस्सा आया? शेर को। वह उसने चूहे को पकड़ लिया। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, पकड़ लिया है शेर ने चूहे को। अब चित्र नंबर तीसरे की बारी है। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, अभी आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। लेकिन शेर को ऐसा भी लगना चाहिए ना कि ये चूहा इतना छोटा, ये कब हमारे काम आएगा। फिर भी उसने उसको माफ़ कर दिया। शेर ने चूहे को माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। आप चित्र नंबर 4 में देख सकते हैं कि उसे वह छोड़ देता है और चूहा भाग जाता है। चित्र नंबर 4 में चूहा है वो भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी की जाल में फंस गया। वो सो रहा होगा, जैसे चूहा आकर उसके ऊपर खेलने लगा था, वो सो रहा होगा और एक शिकारी आ गया और उसके ऊपर जाल डाल दी। उसमें शेर फंस गया। जाल डालने से क्या होता है? जाल डालने से शेर उसमें फंस जाता है और शिकारी उसे लेकर मार देता है। शेर को मारकर हमें क्या मिलेगा? यस, उसकी खाल बहुत कीमती होती है, उसे बेच सकते हैं। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। शिकारी के मन में ऐसा था। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी आया और शेर के ऊपर जाल बिछा दिया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। चित्र नंबर 5, शेर के ऊपर जाल है, जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को कुतर डाला। किसने जाल को कुतर डाला? उसने, यानी कि चूहे ने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया और शेर ने चूहे का आभार व्यक्त किया। यदि चूहा छोटा था फिर भी जाल कुतर सकता था, शेर का इतना बड़ा और जंगल का राजा कहलाता है, फिर भी वो मुसीबत में फंस जाता है, तब वो बाहर नहीं निकल सकता। कोशिश कर सकता है, लेकिन यदि हमारा कोई मित्र हमें मदद करे तो अच्छी तरीके से हमें पता चल जाता है कि हम निकल सकते हैं। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। यानी कि हमें इस स्टोरी में से क्या सीखने को मिला? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम बड़े हैं, हम अमीर लोग हैं, ऐसा हमें कभी नहीं दिखाना चाहिए। जैसे शेर बड़ा था, जंगल का राजा कहलाता है, फिर भी चूहे ने गलती की थी, शरारत की थी ना, उसके शरीर के ऊपर नाच रहा था, फिर भी उसने छोड़ दिया था। हमें भी किसी की गलती है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। चाहे हम कितने ही बड़े हो, कितने ही क्लास में होशियार हो, साइंस स्टूडेंट हो, फिर भी हमें उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी किसी की हमें ज़रूरत पड़े और उसकी मदद से हम बाहर निकल सकते हैं। जैसे शेर फंस गया तो चूहे की मदद से बाहर निकला जाल में से, वैसे हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे और आपस में मिलकर रहना चाहिए। उसके आगे आएगा प्रश्न नंबर है 5। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। वो कितने पेज नंबर पे है? पेज नंबर 33। देखिए यहाँ मैं बोलती हूँ, आप अपने बुक्स में देखना, यहाँ पर दिया गया है ना, वेरी गुड। आप अपनी बुक ओपन रखिएगा, ओके। उदाहरण है बिल्ली, एक है तो बिल्ली, ज़्यादा है तो बिल्लियाँ। यहाँ पर बिल्ली रस्व होता है, पहली बार हम लिखते हैं ना, तो बिल्ली क्या होता है? और जब हम बिल्लियाँ अधिक हो जाती है ना, तब यहाँ से रस्व हो जाता है। जब या पीछे लगता है तब या के ऊपर चंद्र बिंदु और आगे क्या हो जाता है? अश्व। बिल्लियाँ, उसके लिए हमें सेंटेंस बनाने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यह बिल्ली है, मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ है। बिल्ली यानी एक, बिल्लियाँ यानी 3, 5, 10, एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकती है तो हम बिल्लियाँ कहते हैं। एक उदाहरण के अनुसार लड़की, हमारे क्लास में लड़की है। लड़की एक है तो लड़की, ज़्यादा है तो लड़कियाँ।
ऐसे अश्व हो जाता है और या के पर चंद्र बिंदी लग जाती है। हमारे क्लास में लड़कियां हैं। वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल है मक्खी। क्या आपने देखी है मक्खी? यस, इसे कहते हैं मक्खी। उसका ह्रस्व हो जाएगा मक्खिया। उसमें भी एक उदाहरण है, हमारे घर में मक्खी है। हमारे घर में मक्खिया है। आपके घर में मक्खिया? सभी के घर में कुछ न कुछ खाते हैं और उसे गंदा कर देते ना घर, तभी मक्खियाँ आ जाती है। लड़की, जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया था, अब बुक में भी आ गया है। लड़की का बहुवचन होता है लड़कियाँ। इसे बहुवचन कहते हैं। एक है तो अकेला है तो एक वचन, एक से ज्यादा हो जाए तो बहुवचन। लड़की तो लड़कियाँ। पहला, मेरे मामा की लड़की है और मामा को 2 लड़कियां हैं तो मेरे मामा की लड़कियां हैं। क्लास वाला उदाहरण बेस्ट रहेगा आपके लिए। हमारे क्लास में लड़की है। हमारे क्लास में लड़कियां हैं। उसके बाद रोटी। रोटी मीन्स चपाती। रोटी, रोटियाँ। यहाँ पर दीर्घ है, उसका क्या हो जाएगा? अश्व। और या के ऊपर चंद्र बिंदी। चलो मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, रोटी, इसका क्या हो जाएगा? रोटियाँ। आप एक रोटी खाते हैं, मैं एक रोटी खाता हूँ। मैं रोटी खाता हूँ। मैं रोटियाँ खाता हूँ। मैं रोटियाँ खाती हूँ। उसके बाद का है चूड़ी। चूड़ी कैसे कहते हैं? चलो बताओ। देखो, यह चूड़ी है, इसे चूड़ी कहते हैं। जो गर्ल्स लोग या स्त्री लोग हाथ में पहनते हैं, इसे चूड़ी कहते हैं। आपकी मम्मी भी पहनती होगी। यह चूड़ी है। ये चूड़ियाँ है क्योंकि 2 दिन हो गई है। यह चूड़ी है, ये चूड़ियाँ है। मेरी माँ चूड़ी पहनती है क्योंकि एक भी पहनते हैं। मॉम, हमारी सिस्टर है ना, वो एक हाथ में ब्रेसलेट पहनती है, एक हाथ में चूड़ी पहनती है। यह चूड़ी, मेरी सिस्टर, बहन लिखेंगे हम, मेरी बहन चूड़ी पहनती है। मेरी बहन चूड़ियाँ पहनती है। हो गया ना कंप्लीट? या। Thank you for joining us.